देख पेपर आज मैं नहीं ले पाऊंगा, पेपर रेडी है तेरा, उसके अंदर पड़ा हुआ है। हाँ, ब्लिंकिट के अंदर ऑलरेडी 2 सेट पड़े हुए हैं पेपर। मैंने आज सोचा था बट आज हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और पेपर अब दे रहे हो तो अकेले देने का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो कंपटीशन। तो पढ़ के आई थी ना, कोई बात नहीं। तो पढ़ाना, कोई पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई चुरा ही नहीं सकता तेरे से, अनलेस और अनटिल तो खुद ही उसको अपने दिमाग से वेपराइज कर दे। तो आज हम लोग क्लास को 3 सेगमेंट में बांट लेते हैं। 8 20 हो चुका है ऑलरेडी। पहले 15 मिनट मैं तुझे वो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ जो AOI के अंदर में, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टाइप। उसके बाद इससे जब बाहर निकलेंगे तो अगले 15 मिनट में वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल। मिसलेनियस में कुछ 6 7 एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें से कोई 2 3 क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। इसे 15 मिनट लगेंगे हम लोग को, इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है। और लास्ट 15 मिनट जो होगा, मैं थोड़ा सा तुझे इनवर्स का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तूने खुद से पढ़ाई की है तो ये सेगमेंट हमारा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। मैं 2 3 चीज़ें पूछूंगा, अगर मुझे लग गया तो आंसर दे पा रही है तो देन यू हैव रिवाइज्ड इट, क्योंकि तुझे पेपर देने के लिए इसको रिवाइज तो करना ही है। तो या तो ये वाले पेपर के लिए रिवाइज कर या फिर मेन पेपर के लिए रिवाइज कर। तो आज का दिन हमारा ऐसे निकल जाएगा, बट देन एनी हाउ कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहले नेक्स्ट टाइप AOI से। तो पिछले क्लास में जो हमने किया था वो मैं तुमको याद दिला दूं। एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, x² + a² + y² / b² = 1। सबसे पहले एप्लीकेशन के क्वेश्चन में फिगर का होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ फिगर एक हल्का सा बनाने से भी कुछ नहीं होगा, उसको प्रॉपरली मार्क करके बताना पड़ेगा कि तुम जिस एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हो वो कौन सा एरिया है, और दिस इज दैट एरिया विच यू नीड टू कैलकुलेट। और इसके कोऑर्डिनेट भी मार्क करने पड़ेंगे, जैसे ओरिजिन का तो चलो वो नहीं मार्क करोगे चलेगा, बट दिस इज a, 0 एंड दिस इज 0, b। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया अगर तुम इसकी पूरी नेमिंग कर दो तो दैट इज OABCD। रिक्वायर्ड एरिया पूरा हो गया ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया, ट्रायंगल मत यूज करना वर्ड, OAB विच इज अ क्वाड्रेंट। यू कैन से क्वाड्रेंट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, ये एक पार्ट है, मतलब क्वाड्रेंट के लिए तो 90 डिग्री होना जरूरी है ना, तो वो थोड़ा मैं क्वाड्रेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा अभी। तो 4 इंटू, अब इसको निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। उसके लिए मैंने तो ये बोला था कि यहाँ से पहले y निकालेंगे, y की इक्वल्स टू b²। हाँ कर ले एक बार कर ले। हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट आया था ना सब कुछ करके, अगर वो याद नहीं है तो एक बार निकालने में कुछ नहीं जा रहा। y² / b² इक्वल्स टू 1 - x² / a²। फिर y² की वैल्यू यहाँ से हो गई b² - x², तो भाई इसका बाद में कॉमन ले लेंगे, अपॉन में a², ठीक है। देख लो आराम से, ठीक है, ठीक है। अब दोनों में से b² कॉमन है, बाहर ले लो उसको, तो अंदर रह जाएगा a² - x² अपॉन में a²। और बाद में हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, b/a बाहर आ गया, अंडर रूट का a² - x²। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड एरिया जो होगा उसमें से b/a अंडर रूट का a² - x² dx, लिमिटिंग वैल्यू सिंस x के बारे में बात हो रही है तो 0 से इसका x कोऑर्डिनेट, तो 0 से a। उसके बाद क्या है, हमने 4 लिखा था, 0 से a ऐसे ही रह गया, 0 से a यहाँ आने के बाद b/a यहाँ रहा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, b/a को हम चाहें तो बाहर भी खींच सकते हैं, वो फॉर्मूला याद है। अब बार बार हर क्लास में थोड़ी ना याद दिलाऊंगा, कुछ याद आएगा तो बोलो जल्दी। मैंने सिर्फ समझाया था, बड़े अच्छे से समझाया था कि इसको इस तरह से याद कर लेना, बोलो देख। हम्म, हम्म। ऊपर ही है वो, कोई ऊपर नहीं आता है। हाँ, तो याद नहीं है तो ना, फॉर्मूला याद करने में बहुत कच्चा हो गया। अबे तू मतलब क्या हुआ, बर्बाद हो गया पूरा। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि x/2 के साथ ये वैल्यू आएगी ही आएगी। एक्सपेक्ट करते रह, मैंने गया फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना तेरा। तो याद ही नहीं कर रही है इन सबको, तो क्या इसीलिए पता है चक्कर अभी क्या हो जा रहा है, मैं तुम लोग को उधर से लाऊंगा, तुम लोग इधर से सब निकाल देगा। इंटीग्रेशन तो भूल जाएगा, बोलिए मुझे सिर्फ इतना याद है कि आपने ये बताया था इंटीग्रेशन होता है, दैट्स इट। और कोई फॉर्मूला याद नहीं, क्योंकि ये इतने अच्छे से ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, सैटरडे वाली क्लास में हुई है, ये भी नहीं कि 3 हफ्ते से तुमको पढ़ा रहा था और भूल गया तुम। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, उसके बाद की कहानी तो कर ही लोगे। इसका आंसर क्या आया था याद है? वाह, तो क्या है भाई तू, क्या बोलना। हाँ, तो आई ए भी बोल चुपचाप, फिर हमने इसको ट्रिक के लिए यूज किया था एक क्वेश्चन के अंदर में।
एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दिया था, हो गया था वो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 क्या होगा, अब जो मैं पूछूंगा तुम आराम से बता देना। सर्कल का एरिया मालूम है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर्कल की इक्वेशन मालूम है? पिछले साल पढ़ाया था मैंने, सर्कल तुझे पढ़ाया था, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास में यहाँ पे जब भी सर्कल मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। हाँ, और इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्म जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर तुम इसको आर स्क्वायर भी बोल सकते हो। वो वैल्यू रखी है ना एक, तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यू कैन राइट आर स्क्वायर। ए एंड आर द सेम थिंग। अब ये सर्कल जो है ये स्पेसिफिकली अपना सेंटर कहाँ पे रखेगा, ओरिजिन पे। और रेडियस ये वाली लाइन को बोल सकते हो, ये वाली लाइन को बोल सकते हो, ये वाली लाइन को भी बोल सकते हो, और ये वाली लाइन को भी बोल सकते हो। बोलो हाँ। तो ये ए मान लिया है मैंने। तो इसका मतलब है कि अगेन आई विल से, मुझे पता तो है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई ए स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से मैं इसका एरिया तो फटाक से निकाल लूंगा, बिकॉज दिस इज माई रेडियस ओनली। तो एरिया कितना होगा बोलो? 9 पाई। ये आंसर तो मुझे पता चल गया, जैसे उसमें हमें पहले से ही मालूम चल गया था कि पाई ए भी इसका आंसर होगा। बट अभी हम लोग को इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वाई इट इज पाई आर स्क्वायर या वाई इट इज पाई ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे। ये 0 0 है, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा a, 0 होगा, ठीक है। हाँ वो छोड़ दो, अब जरूरत नहीं है। तो हमें इस एरिया को निकाल के क्या करना है, इसका 4 टाइम्स, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला उसके हिसाब से रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द एरिया विच इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू a। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो ये वाले इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट का ए स्क्वायर। अब अभी मैंने फिर मिटाया, फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ फॉर्मूला बोल। याद अभी भी तू याद ही कर रहा है, बोल। नहीं हो पाएगा तेरा इस बार, मुझे डाउट है थोड़ा, तू मैथ्स लेके गड़बड़ कर दिया। कितनी बार ध्यान से देख क्यों नहीं रहा? ऐसा तो नहीं है कि तू इतना कमजोर है कि तुझे फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहा। आज ही क्लास में अभी तीसरी बार लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला को मैं। ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर पा रहे? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फॉर्मूला? मतलब क्यों नहीं याद होगा? मतलब मुझे ये ही नहीं समझ में आ रहा। मतलब गिव मी वन रीजन कि सर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं होगा। पहले आस्क यू व्हाई। कितना आसान फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज x/2 के साथ में आएगी ही आएगी। और ये पार्ट तो हमने कल उस दिन इतनी बार यूज किया था क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही याद हो जाना है। अब इसमें पहली वैल्यू डालेगी x की जगह a। अब a जैसे ही डालोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है, बिकॉज x की जगह a आएगा तो ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ डालोगे तो यहाँ पे हाँ थोड़ा चेंजेस आएगा। देखो यहाँ पे a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये तो 0 हो गया था ना, तो 0 प्लस डाल दो यहाँ पे, माइनस अब 0 डालो। 0 डालोगे तो ये फिर से अगेन 0 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस, अब यहाँ अगर x की जगह 0 डाल दिया तो ये भी 0 हो गया। अट व्हाट इज साइन इनवर्स ए बाई, ये तो 1 हो गया। अब तो पढ़ के आए इनवर्स, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, पाई/2। बाहर कौन बैठा हुआ है, एक 4, और साथ में अटैच है a²/2। बोलो हाँ, क्योंकि a²/2 और पाई/2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, a²/4। पाई पाई यहाँ पे रह जाएगा ना, अब 4 से 4 काट दो, यही हमारा आंसर था, पहले ही डिसाइड हो गया। हाँ, ये सारे फॉर्मूला यहाँ से निकले। तो अब यही क्वेश्चन तुम्हें वो खाली क्या करेगा, यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खुद से करो। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला अपना। वो फॉर्मूला तुम लिख लो और फॉर्मूला को याद करो। मेन है कि तुम 10 बार लिख चुके हो ऑलरेडी फॉर्मूला, याद तुमने अभी तक किया ही नहीं एक बार भी। नेक्स्ट पेपर कौन सा है, क्या फॉर्मूला लिखा है, a²/2 है वो, x², ए ओनली ना, नेक्स्ट चलो। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूरा रीड कर देता हूँ तुझे, क्योंकि उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस बोलूंगा नहीं क्योंकि तुझे पता है कि आंसर क्या आएगा। राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 का निकाल तो सकते हो, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन मेन क्वेश्चन 1 के आ जाए तुम्हारा, ठीक है ना। लिखो, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4, x² + y² इक्वल्स टू 4,
एंड द लाइन्स, अब यहाँ पे उसने थोड़ा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, लेकिन आई थिंक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, कायदे से इसका आंसर क्या होना चाहिए पहले मुझे बता दो एक बार। 4 पाई होना चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर के हिसाब से 4 पाई होगा, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट किया है कि ऑप्शन में 4 पाई कहीं नहीं लिखा हुआ है। रीजन मैं बता देता हूँ। इसने सिर्फ एरिया के साथ साथ एक वर्ड और यूज किया। मैंने तो ये क्या क्वेश्चन डिक्टेट करवाया था, व्हाट इज द, नहीं नहीं स्टार्टिंग से था, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अपॉन 4 कर देंगे, तुमने जो आंसर बोला उसका अपॉन आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करोगे। हाँ, हमें ये जो 4 मल्टीप्लाई करना होता है नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना पहले कि उसने क्या बोला हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। ठीक है, और ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात वहां पे ऐड करो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात बोली थी। नहीं बोलता तो फिर पूरा वही आंसर आता जो पहले आया था। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ, 0 से 2 है, राइट। ये फिगर ऐसा हो गया ना, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये वाली है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ये वाली है, तो इनके बीच में तो यही आएगा। और बट हाँ, वहाँ पे जब तुम फिगर ड्रॉ करोगे ना इसका, तो तुमको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। जैसे तुमने अभी ऐसे बना के अगर छोड़ दिया तो उसमें तो वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। x इक्वल्स टू 0 किस लाइन को बोलते हैं, जो y एक्सिस है वही है तुम्हारा x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 2 जिसको वो बोल रहा है, तो ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पे एक लाइन निकालो। मतलब तुमको कौन सा एरिया चाहिए, सिर्फ ये वाला एरिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो 0 0 और ये 2 0, दैट्स इट, दिस एरिया यू कैन नेम दिस एरिया एज ओ ए बी। हाँ, ये पूरा दिखाना पड़ेगा फिगर में, नहीं तो वो सब कटेंगे मार्क्स। खत्म करो इसको। क्या हो बे, तो भूल भी जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी, इसे भूलने वाली क्या चीज़ थी। ए की तो वैल्यू दे रखी है तुझे। अबे तो क्या नहीं है, तूने वहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली नहीं क्या। हाँ, तो ए स्क्वायर क्या हुआ फिर वहां पे। हाँ, तो क्यों नहीं होगा। हम्म 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 हम्म। हाँ कर रहे हैं। हम्म हम्म। क्या नहीं। हम्म 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 हम्म। साइन इनवर्स वन का होता है, दिखना। अब यही तो बोला था तूने, आंसर पहले बोला तो था पाई, तो ये क्या इतना दिक्कत किस लिए हो रहा है। तो इतना मतलब क्या हो रहा है, इतना रुक रुक के क्यों कर रहे हो इस क्वेश्चन को। मतलब इट्स सो इजी क्वेश्चन, मतलब अभी तक तो इस चैप्टर में अभी तक कुछ ऐसा है ही नहीं कि, तो दो चीजें सीख गए इस चैप्टर के। इसमें टोटल 3 4 टाइप के क्वेश्चन है, 2 हो गए। अब थोड़े से मिस्टेनियस एग्जांपल्स करेंगे, इसके नहीं, इंटीग्रेशन के। हाँ हाँ, मतलब ये तुझे आना चाहिए।
जल्दी से बताओ ये कैसे होगा। ये मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 1 है। cos 6x मल्टीप्लाइड विथ रूट का 1 प्लस साइन 6x dx, क्या लगता है? पहले छोटी चीज दिखा, हाँ हाँ ले लेते हैं। अगर मैं साइन 6x को t ले लेता हूँ क्या आएगा? हाँ फिर क्या कर रहा है, साइन 6x का डेरिवेटिव cos 6x बोल रहा है, बोल। हाँ 6 cos 6x dx इज इक्वल्स टू dt। हमें क्या चाहिए, सिर्फ cos 6x dx की वैल्यू, dt बाई 6 हो जाए। cos 6x dx की वैल्यू हो गई dt बाई 6, तो 1/6 आ गया बाहर, रूट रहेगा 1 रहेगा प्लस रहेगा t रहेगा dt रहेगा। इसका इंटीग्रेशन बताओ। हम्म 1 प्लस टी के पावर में 1/2 है। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। तो ये इससे कट गया 3 में 9, 1 प्लस, अब टी की वैल्यू डाल लो यहाँ पे, क्या है, साइन 6x के पावर में 3/2 प्लस सी, लिखो इसको। या हो गया, समझ में आ गया? तो फिर वही तो बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं। हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर रखा है, ये क्वेश्चन इस तरह का। हाँ तो नहीं आता है तो फिर तो कर क्या रहा है, फिर हर चीज में तो नहीं आता नहीं आता बोलेगा तो कैसे होगा, क्वेश्चन तो बनना ही नहीं। कर। उसे करो, पहले ट्राई करो अच्छे से ना, मैं नहीं रहूंगा वहाँ पे, पहले इस चीज को समझो। बार बार तुम ये अज्यूम कर रहे हो ना कि टीचर होगा वहाँ पे, होगा ही नहीं वो, क्या करोगे फिर? ऐसा कुछ नहीं करना, अगर ऐसा ही करना होता तो मैं देते ही नहीं ना, तो जितना सोच सोच के इसमें मैंने कुछ, हाँ अब करो, कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, एक्स की पावर 4 जब तुमने कॉमन ले ही लिया तो वो एक्स की पावर में से तो 1 ही बचेगा। हाँ अब उसके बाद वाला बताओ। हम्म एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके एक्स बना दोगे? खुद से ही पूछो ना, तुम क्या बोल रहे हो, एक्स की पावर 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्स देगा, तो क्योंकि तुमने कॉमन 1/4 करके देख लो, एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात उस दिन नैना को मैं इसलिए गाली दे रहा था कि तुमने एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो इतना तो कोई गधा भी बता देगा कि यहाँ से 1 आएगा। आप सोचो कि एक्स कैसे आएगा, एक्स की पावर 4 में क्या मल्टीप्लाई। हाँ कर, क्या एक्स की पावर में, तो 1/x³ बोलो ना फिर, होगा ये, सोचो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स आ जाएगा? जब तुमने एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया है तो क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को कि तुम्हें तो एक्स लाना था ना? हाँ तो ये बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो ना। हाँ और नीचे में एक्स की पावर 5, लेकिन ये जो पावर है 1/4 ये दोनों के साथ में ध्यान रखना, आप दोनों को अलग अलग कर लो। तो ये चीजें एक बार में क्यों नहीं तुमको याद होती है, दोनों के अलग अलग पावर है। अब देखो क्या होता है, इसके बाद का स्टेप बताओ, देखिए जरा, और क्या कटेगा देखो। बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, ऐसा घटिया कोई काम कर। हाँ इसको काटो पहले। अब बोलो किसको टी लेना, बिल्कुल नहीं लूंगा। तो सब भूल जा रहा है बे, सब आधा अधूरा ज्ञान। इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि नीचे वाले को छूना ही मत, 1 - 1/x³ ये वैसे भी गंदी चीज है, इसको टी लोगे। अब बताओ 1 का डेरिवेटिव, अब बताओ 1/x³ का डेरिवेटिव। नहीं मैं तो मना कर चुका हूँ करने के लिए, मैं तो ये याद करवाया था 1/x का क्या होता है। जब पास होना है। हाँ उस तरह से क्यों कर रहे हो, यू वांट टू डू द लॉन्ग वे देन गो अहेड, मुझे क्या, मैं खड़े रहता हूँ यहाँ पे।
मतलब ऐसा ट्रिक बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर हमेशा 1/x² होगा बट विद माइनस साइन होगा। अगर 1/x² का कर रहे हो तो ये आंसर हो जाएगा -2/x³। अगर 1/x³ का कर रहे हो तो हो जाएगा -2/x4। तो ये याद ही नहीं रख पा रहे ये सब चीज़ें। अब तुझे अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि हो सकता है कि तुझे इस तरह की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो देयर इज ए बेटर ऑप्शन कि तुम उसको करके देख लो फिर। अब तुम इसको करना चाह रहे हो तो इसका तो 0 हो गया। अब ध्यान रखना ये माइनस का साइन है, इसको खा मत जाना। 1/x³ का जैसा तुम कर रहे हो उसमें -3 ऊपर जाएगा। अब इसे तुम वाला फॉर्मूला लगाओगे x की पावर n के डेरिवेटिव का, जो कि होता है n x के पावर में n-1, तो -3 x के पावर में -4। तो इसका आंसर +3 अपॉन x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt है। अब जरा यहाँ देखो dx बाई x की पावर 4 की रिक्वायरमेंट थी हमें, तो ये dx बाई x की पावर 4 की वैल्यू dt बाई 3। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ऊपर वाले को तो t माना हुआ है तो t के पावर 1/4 और इस पूरे के जगह में dt बाई 3, वो बाई 3 को बाहर खींचो। बोलो जल्दी अब इसके आगे। हम्म 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 t की वैल्यू क्या ली थी? 1 माइनस 1/x³ के पावर में 5/4 प्लस। आया? अब अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा खुद करना है, लेकिन फिर इसमें भी तू फंसेगा, तो बोलेगा अरे ये सब तो हार्ड वाले क्वेश्चन है। हार्ड वाले नहीं है, मिसलेनियस के क्वेश्चन है, थोड़े से इस तरह के होंगे ही। इसमें तो कुछ कर नहीं सकता कि उसको तो हार्ड इजी की कैटेगरी से बाहर ही रखना। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले देख के ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस चीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे है ये बताओ। x की पावर 4 पावर dx में है और नीचे है x-1 मल्टीप्लाइड विथ x² + 1। कुछ करना मत, खाली बताना पहले। नाम क्या है? नाम उसको क्या बोलते हैं? p फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। बे p फॉर बाई पार्ट्स कर रहा है। p फॉर बाई पार्ट्स कब से हो गया? बाई पार्ट्स तो बाई पार्ट्स होता है। पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम ब्रेक करने से पहले ये सोचो, पावर, हाँ पावर किसका बड़ा, ऊपर वाले का नीचे वाले? हाँ, तो उसमें पॉसिबल नहीं है ना, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के लिए पहले तुमको इसको खोलना पड़ेगा। खोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³। हाँ हाँ, हो गया अभी। अब देख लो इसका पावर इससे छोटा है, तो हम लोग को डिवाइड करना है। तो x³ माइनस x² प्लस x-1 x की पावर 4 से अगर डिवाइड होता है, क्या करोगे बताओ? अब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबके साइन चेंज होगी। तो यहाँ पे आएगा x³ माइनस x² प्लस x। अब बताओ। हाँ, क्या? +1 कर ले ना सीधा, 1 से तो आ ही रहा है। हाँ हाँ, एक बार और करना पड़ेगा ना। हम्म हम्म तो इसका साइंस, तो आप कैसे लिखते हैं याद दिलाओ। हाँ पहले क्या, हाँ चल, हाँ क्या लिखोगे बताओ? तो पहले तुमने क्वोशेंट लिखा ना, बस उतना ही चाहिए। x+1 +1 अपॉन, अब ये जो चीज़ तुम लिखने वाले हो वो तो इससे आया था, तो इसको बैक टू बैक वही लिख दो, x-1 x² + 1। इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा, और ये पूरा क्वेश्चन इसके बाद तू नहीं करना है, कर। इसके बाद तू कर सकता है, इसके बाद भी अगर मुझे बताना पड़ा तो फिर तो कुछ सीखा ही नहीं। करके बता, ये वाला पार्ट ऐसे ही बता देगा। हाँ तो इसका तो मुझे पता ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई x² / 2 + x। यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग एनीथिंग। तुम जब तक करोगे नहीं कुछ, ऐसे ही हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ दोगे बे?
हाँ तो कर ना, तू कर भाई, मैथ्स कर रहे हो भाई, डोंट एक्सपेक्ट टीचर टू राइट मोर इन दिस स्टेज। यहाँ पे तुमको ज्यादा काम करना है, तुम बोलो कि सर आप रुक रहे हो मैं करती हूँ, तो तू जरा उल्टा, सर करो करो आप करो, अरे करो आप जाओगे, इस बार आप 10 जगह जाओगे पेपर देने अकेले, के पेपर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही देना है, मैं हूं ना वहाँ पे, मैं वहाँ कहीं ना होगा। तो रोको अपने आप, करो अभी, बोलो नहीं, करो आराम से। तू कर, तू ठीक करेगा, मुझे यहाँ तक मैं देखता रहूंगा तो फिर तू कुछ नहीं करेगा। हाँ ठीक है, वही स्टेप मेन था, वही इधर। अब वहां से खींच लो क्वेश्चन को, उसके बाद गलत होने के चांसेस रेयर है। पुट करो, निकालो आंसर फाइनल, मुझे बताना, मैं यहाँ से ठीक क्यों नहीं लग रहा है, ठीक तो है, क्यों नहीं ठीक लग रहा है, तू कैरी ऑन कर ले, बाद में आंसर चेक कर लेंगे, तो ये करने में क्या जा रहा है, तू कर तो, चाहे जो भी कर रहा करते जाओ बस, गलत होगा ठीक है कोई बात नहीं, छोटी कोई गलती होगी मैं देख लूंगा उसको, मैं करूंगा, दोबारा करूँ। क्या हो गया, नहीं क्यों पागल है, तो x माइनस वन को t लेगा तो उसका आराम से dx बन जाएगा, वन माइनस एक्स को t लेगा तो माइनस का साइन बाहर लेना पड़ेगा, तो वाई और इंटरेस्टेड, तो कितना कितना चीज भूल रहा है देख। ये अब तो बहुत बड़ा गलती करने जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, अभी तक तो मैं मैनेज कर लूंगा तेरा, लेकिन इसके बाद जो तू कर रहा है वो सब गलत गलत कर रहा है, इससे तो अलग अलग दो हिस्से बनेंगे ना इस इंटीग्रेशन के भी, तो तू कहाँ बना रहा है, तू तो एक साथ ले लिया एक्स माइनस वन को। हाँ वैसे से होगा तभी तो होगा आगे क्वेश्चन, कर खत्म कर उसको। कौन सा वाला लॉक बन रहा है फिर से, किसने बोल दिया, किसने बोल दिया तुझे, फिर इस हिसाब से तो तू कुछ दिन के बाद ये भी बोलने वाला है मुझे, अरे ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सब में लॉग लगा के चल लो भाई काम, क्या टी, कैसे कैसे करेगा क्लियर एग्जाम बता, मैथ ले लिया जो खुश होके, टेंथ के मार्क्स को देख के, तो साले टेंथ में तुम पढ़ाई भी किए थे मैथ्स में उतना, ट्वेल्थ में उसका आधा भी नहीं कर रहे हो, मैं क्या कर लूंगा भाई, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं ये है ये भी पता है वो भी पता है भाई, मैं बैठा हूँ वहाँ पे तुझे गाइड करने के लिए, वो पूरा का पूरा पेपर तू देख ले, इस क्वेश्चन में तेरा सही औकात पता चल गया, तो उसमें लॉग लगा रहा था बेवकूफ की तरह, इसको कैसे करेगा ये बता दे एक बार। हाँ वही हल्की हल्की बातें याद है, मेन मेन बातें, हाँ तो और क्या, तो हल्की हल्की बातें याद है का क्या मतलब है, और सारी हल्की हल्की बातें याद रखता है और बाकी मेन चीज को सब भूलता हुआ चले जा रहा है।
क्या हो गया, लॉग वाला टर्म ही गायब हो गया। तो कुछ कर भी है रहा, क्या सब गलत सलत लिख रहा है खाली वहाँ पे। और जो तेरा स्टार्टिंग में भी कुछ एक पार्ट था ना, तो इसमें लॉग कैसे आ गया था, हाफ कैसे आ गया था इसमें। अच्छा, एक ही वैल्यू थी। मैं एक बार ना चेक करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। लेट मी चेक दिस। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन तो यहाँ से दिया था, उसमें से ये वाला पार्ट भी था, एक ये वाला पार्ट। हाँ, वो भी है ना उस क्वेश्चन का पार्ट। हाँ, मैं एक बार जरा इसको चेक कर लेता हूँ कि जो तूने वर्किंग की है उसमें लग तो रहा है सही वैल्यूज हैं शायद। लेकिन फिर भी मुझे एक बार कर लेने दे। नहीं, मुझे भी कर लेने दे, मुझे तो अच्छा लगता है क्वेश्चंस करने में। अबे तो तुझे नहीं लगता है, साला पागल है क्या तू। तो ये 1/(x-1) इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी ब्रेकिंग होती है a/(x-1) प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम लेने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हो गई 0। एक बार चेक कर लेना जरूर। माइनस बी प्लस सी की वैल्यू भी 0 और a माइनस सी की वैल्यू 1। क्या ये तीनों इक्वेशन वही है जो तेरे कॉपी में। ठीक है, तो अब इसमें ये जो दो इक्वेशन है हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल होके a प्लस सी 0 हो जाएगा। नीचे a माइनस सी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों गए। 2a इक्वल्स टू 1 हो गया, a की वैल्यू आ गई 1/2। और अगर a 1/2 है और a प्लस सी 0 है तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब कहीं भी डाल के b निकाल लेते हैं। अगर c की वैल्यू माइनस 1/2 है तो माइनस b हो जाएगा 1/2। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अपने वैल्यूज चेक करना जरा, तीनों आ गए। तो अब फाइनली हम लोग अपने आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आई थी हमारी 1/2, तो 1/2 लॉग ऑफ x-1। b b की वैल्यू आई थी माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 लिखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो हम लोग कर रहे थे अलग अलग हमने कर लिया था। तो यहाँ पे एक 1/2 और आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन मॉडुलस में। और सबसे लास्ट वाला जो है सी वाला पार्ट, तो सी वाले पार्ट में हम लोग के पास में क्या आएगा, एक और -1/2 tan इनवर्स एक्स। यही आंसर है। हाँ ठीक है, और वो -1। जल्दी कहाँ किया है, जल्दी कहाँ किया, बस आंसर क्वेश्चन। तू थोड़ा गलती कर करके किया, जल्दी गलती है कुछ नहीं, पूरा सही है। x² 2 + x हाफ लॉग x-1 -1/4 लॉग x माइनस हाफ, बिल्कुल सही है। अब मैं तुमको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो तेरे पेपर में आप भी लिख के रख ले, ये आएगा। मतलब ये हमेशा ही पेपर में देखा गया है, बच्चा इसको गलत करके आता है। ठीक है, और इसको एग्जामिनर कई बार इंस्टॉलमेंट में भी तुझे दे सकता है, खाली दे देगा रूट का tan x ये क्वेश्चन में। अच्छा, चल यही बता दे पहले, क्योंकि अगर तू ये कर लेगा तो रूट cot x भी कर लेगा, तो मैं दोनों के आंसर को ऐड कर दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेगा इसको बता। हाँ, अब तू उसको पावर खींच लेगा सोच रहा है, नहीं कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए होता है। हाँ बोल। तो रूट का उसके ऊपर रूट डाल देगा हमने, वाह। अभी 10th और 8th के हैंगओवर से निकले नहीं हो लग रहा है कि x की पावर 2 तो ठीक x स्क्वायर होता है, तो रूट के ऊपर x है तो उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। देख, ये जो जो चीजें नहीं हो सकती पहले मैं बता देता हूँ। साइन बाई कॉस मत तोड़ना। रूट tan x के लिए अगर सोच रहे हो कि tan x का जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर रूट लगा दूंगी, नहीं हो सकता। tan x के पावर में 1/2 मान के tan x की माँ बहन करके उसको एल्जेब्रिक बना दूंगी, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि तुमको मैं मेथड बता रहा हूँ, रूट tan x को लेना पड़ेगा t। हाँ, जो कि तू कभी नहीं सोच पाती, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से tan x की वैल्यू हो जाएगी t²। अब इसका डेरिवेटिव करो क्योंकि हमें dx तो चाहिए ही ना। हाँ, sec² x dx इज इक्वल्स टू 2t dt, ध्यान रखना इसका। और dx हमें चाहिए तो 2t dt अपॉन sec²x। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना कि sec और tan रिलेट होंगे, हमें तो sec²x के टर्म्स में यहाँ छोड़ना अलाउड नहीं है ना, यहाँ तो पूरा मुझे t चाहिए। तो tan x को हमने कितना लिखा हुआ है, t²। एंड वी नो दैट रिलेशन कि sec²x माइनस tan²x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर sec²x की डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो इसकी इक्वल होगी 1 + tan²x के साथ में।
और टेन स्क्वायर एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हुआ, 1 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस टी टू द पावर ऑफ 4। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले रूट 10x को हमने t लिया था, तो t लिख लो। dx की वैल्यू हमने निकाली है 2t dt, तो 2t स्क्वायर dt अपॉन में 1 प्लस टी टू द पावर ऑफ 4, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये करोगे कैसे, लेकिन ठीक है, तो वो समझ में आ गया। हाँ है ना, घटिया क्वेश्चन है। हाँ पहली बार करा रहा हूँ मतलब, नहीं ये क्वेश्चन है, मतलब मैं तो ये क्या बोल के डाला इस क्वेश्चन के अंदर में कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं उसके। अब इसको कैसे करोगे, है कोई आइडिया? हाँ तो नीचे की पावर कम कैसे हुई, ज्यादा हुई वो तो। ज्यादा है तो कुछ नहीं कर सकते फिर तो। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो एक्चुअली जो तुम कह रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, जो अभी तक किया है वो बिल्कुल सही किया है, बट उसके बाद जो तुम कर रहे हो, हाँ फिर फंस गया ना गाड़ी वहां पे। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है मैं बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, दैट आई कैन सॉल्व बाय सम इजी मेथड जो कि तुम पहले पढ़े हुए हो मेरे साथ। बट अगर वो इंडिपेंडेंट, देखो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली वाला बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है बुक में। इस क्वेश्चन का एक आसान तरीका मैं बता दूंगा, जो कि तुझे याद भी आ जाएगा, अच्छा ये वाला वो क्वेश्चन की तरह हो गया, ये तो आसान है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैडम दे देती है तो तू नहीं, इसके कंसेप्ट से नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। टू टी स्क्वायर की जगह लिखो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। बोलो हाँ। क्या इस पूरे की वैल्यू 2t स्क्वायर के बराबर है ना? अब इसको अलग अलग तोड़ लो, एक ऐसे, एक ऐसे। तो एक क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डी टी। एक ये वाला इंटीग्रेशन अभी करना है हम लोग को। और दूसरे में आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ यहाँ तक पहुंचा दिया हूँ, इसके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ तक पहले पहुंच के, जगह कम पड़ रहा है मैं इसको बताऊंगा, उसको वहां तक पहुंचा पहले, वो पूरा लिख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा तब भी तुम कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल इसको लिख के कम से कम अपने आपको कन्विंस कर लो कि सर ने मुझे करवाया था, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी बात उनकी नहीं मानी, तो ये कैसे मान लूँ। तो इसलिए चल फिर जल्दी कर, तू चाहता है ना ये क्वेश्चन हो। तो मैडम अच्छी हुई तो हो सकता हो तो यही वाला क्वेश्चन दे दे, सर हैं तो अगर वो ये क्वेश्चन दे देते हैं तो भले इंसान है, नहीं है तो फिर वो ये भी दे सकते हैं। अरे ऐसा कोई मुश्किल पेपर तो मैंने देखा नहीं तेरे स्कूल का, अच्छा खासा पेपर बना रहे हैं, बोल मुश्किल बनाते हैं। किस में? 55 के ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा उसके मार्क्स के, स्कूल के मार्क्स से तो अपने मेन मार्क्स को क्यों टैली कर रहे हो, बट यस उस समय तो कोई पता चल ही रहा होगा कि यहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया तूने। मार खाता था तो दादू देखते थे ना। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी हाफ में हाफ काम कर ही के गए थे ना, तो और क्या दिक्कत है। तू पढ़ाई कर बे, ढंग से लिख बे। तू लिखते समय ही दिख रहा है कि तुझे ये क्वेश्चन दोबारा और देखने को भी मिलेगा, तो तू नहीं देखेगी। तो ये कोई बोलेगा भी ना कि ले चिट कर ले मेरे से, बोले नहीं मैं कर ही नहीं रही है ना, मेरा पसंद ही नहीं है क्वेश्चन, उस तरह से तू लिख रही है उस क्वेश्चन को। ढंग से लिख, इंटरेस्ट लेके, क्या पागल है क्या? पापा को लगता है यहाँ बैठा ही लूँ लाके मैं, पापा या दादू या मम्मी को ही बैठा लूँ तो भी हो जाएगा। तो पढ़ लिख ही नहीं रहा ढंग से साला, तो लिखेगा नहीं तो सॉल्व कैसे करेगा? जिस तरह लिखने का इंटरेस्ट नहीं है तो करेगा क्या घंटा, जल्दी कर। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, और ये वन ऑफ द ड्रेडेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका कोई आसान तरीका भी नहीं बना कि मैं बोलूँ कि हाँ इसका एक आसान तरीका आ गया। तो देख वे चल,
इसीलिए क्योंकि काफी जगह ये आता रहा और बच्चों ने पूछ पूछ के मुझे सिखा दिया कि अरे सर ये वाला क्वेश्चन तो बता ही दो, बोला ना दिखावे कौन सा क्वेश्चन। अब जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अगर थोड़ी सी भी बात मेरी याद रही तो तू यहाँ तक तो क्वेश्चन को पहुंचा देगी, लेकिन इसके बाद नहीं आगे खींच पाएगी। तो सबसे पहले तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ I1। I1 में मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी की पावर 4 प्लस वन डी टी। कोई डिवाइड के बारे में सोचना ही मत। वॉट यू हैव टू डू इज, या तो तुम इस तरह से समझ जाओ कि मैं टी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करने वाला हूँ, या ऊपर और नीचे दोनों से टी स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ। बोलो कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में, कौन सा तुम स्ट्राइक करा पाओ। डिवाइड करना चाहते हो टी स्क्वायर से, तुम ऐसा सोचो ना कि ऊपर वाले से टी स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हो, ले लो कॉमन। क्या बचा अंदर बताओ। और नीचे वाले से अगर टी स्क्वायर कॉमन लिया तो हम्म, और ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये टी स्क्वायर काट सकते हैं। अब एक ऐसा फॉर्मूला जो तुमने 10th क्लास में यूज किया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, कुछ याद है बताओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, -2 है। क्या ये फॉर्मूला हम डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हैं इसके जगह में। हाँ लगाओ जरा, क्योंकि फिर तुम आंसर से थोड़े से स्टेप पीछे रह रहे हो। अब बोलो। ठीक है, अच्छा। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, बताना ये सही होगा कि नहीं। क्या मैं इसी फॉर्मूला को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकता हूँ। अब सोचना ये है कि ज़्यादातर हम लोग ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब अचानक से मैंने ये क्यों बोला कि ये वाला भी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं सेकेंड फॉर्मूला से काम करता हूँ तो न्यूमरेटर तो यही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएगा t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2। बोलो हाँ। अब बताओ फायदा किस में है, इस वाले में या इस वाले में, और क्यों। किस वाले में, क्यों। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है। अच्छा, अब मैं तुमको फिर लास्ट स्टेप बता ही देता हूँ। अगर मैं t प्लस वन बाई टी को अब नेक्स्ट स्टेप में u ले लेता हूँ तो क्या उसका डेरिवेटिव ये होता है, या t माइनस वन बाई टी को u ले लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ये होता है। छोड़, तू सुनना चाह नहीं रहा एक्चुअली, तो बता सकता था आंसर। वन बाई एक्स का डेरिवेटिव मैंने भी थोड़ा देर पहले क्या बोला, -1/x²। तो आप खुद सोचो कि अगर वन बाई टी को t ले लोगे, u ले लोगे, सेकंड वाला काम का है ना अपना। बस यही मेन स्टेप है क्वेश्चन का। अब मैं इसको मिटा के वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड इवन वो फॉर्मूला को भी रहने दो क्योंकि उसकी जरूरत सेकंड वाले पार्ट में लगेगी। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस t माइनस वन बाई टी को नेक्स्ट स्टेप में मैं लेने वाला हूँ u, t का डेरिवेटिव 1 माइनस वन बाई टी का 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि मेरे न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है? हाँ। तो ये क्या बन गया, डी यू अपॉन यू स्क्वायर। अब 2 को लिख लो, √2 का स्क्वायर। और बताओ इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ बोलो। अबे क्या हो रहा है। हाँ 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 बोल। 1/, ये क्या है यहाँ पे, √2। 10 u/√2। u तुमने किसको माना था ये भी देख लो। हाँ, किसको किसको माना था, t माइनस। अभी लेकिन बहुत कहानी बाकी है। और t किसको माना था, t किसको माना था, √10x को। हाँ, तो यहाँ पे √10x भी लिखना पड़ेगा ना फिर लास्ट स्टेप में। और अभी ये तुम्हारा आधा आंसर आया, √10x माइनस 1/√10x/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10x माइनस 1 अपॉन √2 10x हो जाएगा। बस ये किसका आंसर आया, सिर्फ ये वाले पार्ट का। इसमें मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसमें हम लोग सेम उसी तरीके से प्रोसीड करना है। फर्स्ट यू हैव टू टेक टी स्क्वायर कॉमन, देन टी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो अब क्या हो जाएगा कि हाँ, ऐसे ही कुछ बनेगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा एग्जैक्टली। टी स्क्वायर हुआ तो ये बन जाएगा 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर, और नीचे वाले से टी स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t²। अब ये दोनों गए। अब सोचो कि अब 1 माइनस 1/t चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला जब इधर देखेंगे तो ऊपर वाला काम आएगा या नीचे वाला, अब ये तुम बताओ। हाँ
दोनों में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा था, बट हमें जो न्यूमरेटर में लाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मूव करना है, माइनस का साइन बीच में। हाँ, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं टी टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर माइनस टू, और टी प्लस वन बाई टी को जैसे ही टी लोगे ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आया है पूरा कुछ? नहीं, क्या करोगे, कैसे इसको लिखोगे कैसे? नहीं नहीं, अभी कैसे लिखोगे? हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ उधर मत देखो, ठीक है, मुझे वो क्वेश्चन कर ना रूट कॉट एक्स रूट टेन एक्स का। तू पढ़ तो चुका है इनवर्स, कि कल पेपर देना वो तू देना आराम से, मुझे उसमें कुछ बोलना ही नहीं। कैसे कर रहे हो करो, क्योंकि तू उस साइड का साफ कर देगी तो मैं ये वाला जो पार्ट का इंटीग्रेशन है वहाँ बता दूंगा, पक्का। देखिए अभी एक क्वेश्चन इसी के जैसा जो हमने मेन क्वेश्चन जो है एक्चुअली तुम्हारे, नहीं वो मैं आसान कर दिया हूँ उसको थोड़ा सा सोच सोच के। इसको नहीं कर पाया क्योंकि इसको बहुत सोचने के बाद भी इसका कोई आसान तरीका बना नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता तेरे बुक में ना, लेकिन मेथड जो है ना, जो क्वेश्चन मैं आप बताने वाला हूँ वो इसी तरीके से किया हुआ उसने। हम्म। देख भाई, अब तेरे डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि तू मार्क्स में कितना अपने आप को चाह रही है लाने का। तू बोलेगा मैं 95 लाना चाह रही हूँ, 100 लाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करना चाह रही हूँ, तो वो भाई तेरा चॉइस है। तू जितना बड़ा क्वेश्चन करना चाह रही है उसके अकॉर्डिंग ही तुझे मार्क्स मिलेंगे, कोई ज्यादा कम नहीं मिलने वाला। तू हर क्वेश्चन को 3-4 लाइन का करना चाह रही है, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है बड़े। तूने मिस्टेनियस में क्वेश्चन देख ही लिए। ठीक है, दूसरा वाला भी लिखने बैठ गया? तू वाला कर लिया? नहीं नहीं, तो कर लिया ना, तो वहां तक तो बचा, वो लिखा पूरा? अरे वाह। तो नैना के ज्यादा स्पीड में लिख रहा था तो उसके एब्सेंस में। अच्छा है, उसको नहीं आने दूंगा किसी भी क्लास में बोला भाई तू रहने दे भाई, तेरे एब्सेंस में ज्यादा अच्छा स्पीड में लिखता है। हाँ, इसके बाद ध्यान रखना, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, तभी जाके उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, नहीं तो। हाँ वो जरूर लिख ले, हाँ। हाँ एक और क्वेश्चन, जाके नीचे मिल ले, इसके लिए पूछ क्यों है मुझसे? कोई परमिशन की जरूरत नहीं तुझे, बॉर्डर है तो आराम से जाके मिल सकती है। तो क्यों हो रहा है पराठो? तबीयत खराब होने पे बेसिकली आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब जो क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा, उसमें जा रहे हैं। इसके ऊपर भी इसको इम्पोर्टेंट मार दो, इसको भी इम्पोर्टेंट मार दो। हाँ हाँ, ये दोनों में से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा। अब बोलोगे यार ये तो दोनों का समेसन आ गया, और लेकिन इसको हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, देखो। हाँ, बता बता, आइडिया दे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, दैट मीन्स यू वांट टू से कि रूट टू प्लस रूट थ्री वी कैन ऑलवेज राइट एज रूट टू प्लस थ्री, ये मतलब हो गया ना फिर तो? हो सकता है ऐसा? तो फिर तो उस हिसाब से रूट फाइव प्लस रूट नाइन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, रूट थर्टीन के इक्वल। जब कैसा होता तो है नहीं, टू प्लस थ्री फाइव होता है, फाइव को रूट थर्टीन के इक्वल प्रूफ कर दोगे तुम तो। अभी ये पता होना चाहिए, नहीं तो तुम पेपर में कभी भी या कहीं कर दोगे एग्जाम। अच्छा, मैं जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, क्योंकि 3 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन वो बन जाएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मिसलिनियस में, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या मैं इसको रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स लिख सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन? और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स। पहला स्टेप क्लियर है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर तुम्हारा एलसीएम बन जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो ही गया तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है? कुछ याद आया? देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बट ये 2 नहीं है, ये रूट 2 से है, तो ऊपर भी रूट 2 होगा, मल्टीप्लाई ऊपर भी बाहर भेज दो। अब नीचे क्या है, वो फॉर्मूला बन गया है जिसके बारे में, हाँ, साइन नहीं वे, साइन 2x।
x/2 क्यों कर रहे हो? इसके लिए मैंने कुछ समझाया था तुमको कि ऐसा जब भी सिचुएशन आए तो पहले cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो। बोलो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बोलो मैं साइन 2x लिख देता हूँ, और यहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकाल लो जो कि आएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बताया था या नहीं, खाली ये बताओ। और नेक्स्ट स्टेप में सीधा क्या करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ले लो t। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन माइनस पहले से ही है। अब जरा न्यूमरेटर में देखो कि तुम्हें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए, अरे न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए ना, क्या चीज़ बताओ। हाँ अब ठीक है, बताओ इसमें से माइनस का साइन अगर कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास में डी एक्स के साथ में, जिसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमें है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का साइन बाहर रख के √2 dt, और रूट में साइन 2x की वैल्यू क्या थी हमारी, ये देखो, हाँ 1 माइनस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं ऑलरेडी इसको t ले चुका हूँ, तो यहाँ टी स्क्वायर। अब बताओ ये किसका इंटीग्रेशन होता है, बताओ। तो साइन इनवर्स टी हो गया, ठीक है। तो माइनस का √2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू, टी किसको माना था हमने, देखो ये इसका इजीएस्ट तरीका, ठीक है। बुक में लेकिन ऐसे दिया नहीं है, तो बुक में अलग तरीके से दिया, हाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो मैं क्या करूँ बताओ। इसको नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है, ये तरीका एक्चुअली तुझे मिलेगा। √10x का भी तूने निकाल लिया था ना, तो √cot x का भी वैसे ही निकलेगा, वो सोच ले फिर, बुक में कुछ कुछ वैसे ही। क्या तू मैडम को दिखा दे या सर को दिखा दे, सर मैंने ये सीखा है, ये गलत है क्या, बता दो। वो बोलेंगे नहीं सही है, कहाँ से सीखा ये बताओ, फिर बहुत कुछ मत बोलना, फिर वापस आ जाना चुपचाप। बोला नहीं मैं सर मैंने खुद सोच सोच के लिखा है। हाँ तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है तो सर को जब ये क्वेश्चन पूछे कभी जाके कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है सर ऐसा बताए तुझे, हो सकता है, जैसे बिग हो सकता है, या वो अभी भी बुक के तरीके से अगर चल रहे हैं तो वो तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर वो पूछ लेना एक बार उनको ये क्वेश्चन कि ये तरीका सही है ना मेरा, मैंने ऐसे सोचा हुआ, ऐसे करके बोलना, खुद ही बता देंगे। चल ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, कल तेरा वही है क्या। हम्म, और वो चैप्टर्स धीरे धीरे सॉल्व होते रहेगा। चल जाओ मिल ले उससे, मिल ले जाओ, जाओ।